बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स हैं। आज हमारे पास 11th क्लास के न्यूमेरिकल्स हैं। फेडरल बोर्ड के जो नेशनल बुक फाउंडेशन की तरफ से जो सिलेबस इशू किया गया है नई बुक्स के मुताबिक, उसके न्यूमेरिकल हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1 है हमारे पास। व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ फ्लाई व्हील ऑफ एन इंजन इफ इट ट्रेवल्स 3000 रेवोल्यूशन इन अ मिनट। वो ये कह रहा है कि एक जो फ्लाई व्हील है उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी अगर वो 3000 रेवोल्यूशन जो है वो 1 मिनट में तय करता है। तो उसके लिए हम एंगुलर वेलोसिटी का जो है वो फार्मूला लगाएंगे। तो सिंपली हमारे पास जो अ, उसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो आ जाएगी। सबसे पहले तो गिवन डाटा जो है वो हम लिख लेते हैं। गिवन डाटा है हमारे पास, रेवोल्यूशन दी गई है हमें 3000 और टाइम दिया गया है 60 सेकेंड। हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। हमें ये मालूम है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है एक रेवोल्यूशन के लिए, एक चक्कर के लिए, वो है थीटा बाय टी, मतलब कि थीटा बाय टाइम। तो जब एक रेवोल्यूशन पूरी होती है तो जो एंगल बनता है वो 360 का होता है, समथिंग लाइक दैट। जब एक रेवोल्यूशन, एक सर्कल पूरा होगा तो उसमें जो एंगल बनेगा वो 360 डिग्री का बनेगा, और 360 डिग्री को हम 2 पाई भी लिख सकते हैं। सो थीटा की जगह पे मैंने 2 पाई पुट कर दिया और टाइम एज इट इज आ गया। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2 एज इट इज, पाई की जगह पे उसकी वैल्यू 3.14 और टाइम हमें गिवन था 60 सेकेंड का, वो पुट कर दिया। जब आप 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन 60 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.10466। ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी आ गई है। लेकिन ये एंगुलर वेलोसिटी एक चक्कर की है, एक रेवोल्यूशन की है, जैसा मैंने बताया कि एक सर्कल की है। मैंने ड्रा करके भी दिखाया। तो लेकिन हमें कितने की मालूम करनी है? 3000 रेवोल्यूशन की, 3000 जो है वो चक्कर पूरे करने हैं। तो हम उसके लिए, ये एक की है तो हम 3000 की मालूम करने के लिए इसे 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस वैल्यू को जब आप 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 314.16 रेडियन। और यही आपका पहले न्यूमेरिकल का रिक्वायर्ड आंसर है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2 है हमारे पास, जिसमें कहा गया है अ कार इज पासिंग थ्रू अ टर्न दैट इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14.5 मीटर। कार एक टर्न से पास कर रही है जो सर्कल के आर्क की तरह है, समथिंग लाइक दैट। इस तरह जैसे सर्कल का एक आर्क लगाई जाती है। इसका जो रेडियस हमें दिया गया है वो 14.5 मीटर है। इसका जो रेडियस हमें गिवन है वो 14.5 मीटर है। व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्पीड लिमिट? सबसे ज्यादा या मैक्सिमम स्पीड लिमिट क्या हो सकती है? द स्पीड एट विच द कार कैन क्रॉस द ब्रिज विदाउट लूजिंग कॉन्टेक्ट विद द रोड। के कार जो है वो रोड के साथ कॉन्टेक्ट भी लूज ना करे और ब्रिज को भी क्रॉस कर ले। सबसे मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है? इफ द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द कार इज 0.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी 0.5 मीटर है, सबसे पहले तो आपको ये कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है कि जब कोई चीज़ एक सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करती है तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो उसको सर्कल में रखती है। यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, जो रोड के साथ एक्ट कर रही है कार और रोड के दरमियान। इसके साथ साथ एक फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है जो वर्क में लेके आ रही है कार को, उसको हम एम जी के इक्वल रखेंगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला लगाएंगे, उसी फार्मूले से हम वेलोसिटी, स्पीड मालूम करेंगे जो कि हमें कहा गया है। तो गिवन सबसे पहले लिख लेते हैं। रेडियस गिवन है 14.5 मीटर और जो ग्रेविटी की वजह से जो एसिलेशन होगा वो 9.8 मीटर पर सेकेंड होगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हमें मालूम है, ये होता है एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो सबसे पहले हम इस फार्मूला को मॉडिफाई करेंगे। हमें v चाहिए तो उस हिसाब से हम इक्वेशन को मॉडिफाई कर लेंगे। r इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और m इधर v के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि हमें जस्ट v चाहिए इसलिए हमने v को एक साइड पे रख लिया, बाकी सारी एक साइड पे चली गई हैं वैल्यूज। अब f की जगह पे mg पुट करेंगे जैसा मैंने स्टार्ट में बताया था, और f की जगह पे मैंने mg पुट कर दिया। अब ये वाला जो m है ये इस m से कैंसल आउट हो जाएगा, पीछे बच जाएगा जी आर। तो वी स्केयर इज इक्वल टू जी आर।
अब ये स्केयर खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, इधर भी और इधर भी। इधर जब हम अंडर रूट लेंगे तो ये अंडर रूट स्केयर से कट जाएगा, अकेला जो है वो v बच जाएगा हमारे पास। अब जस्ट सिंपल आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। g की वैल्यू 9.8 होती है और r की वैल्यू आपको गिवन है 14.5, ये रही। जब आप ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को पुट करने के बाद आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आए उसका आपने अंडर रूट ले लेना है। तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर 119.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3 है हमारे पास। अ पीटी टीचर रोटेट्स हिज स्टिक एट द एक्सिस दैट पोजेस थ्रू इट्स सेंटर। एक पीटी टीचर है, वो स्टिक को रोटेट करवाते हैं। इफ मास ऑफ द स्टिक इज 200 ग्राम एंड इट्स लेंथ इज 0.8 मीटर। अगर जो स्टिक है उसका मास 200 ग्राम है और लेंथ 0.8 मीटर है, फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए वो वही फार्मूला होगा जो हम रोड के लिए लगाते हैं, क्योंकि स्टिक एंड रोड दोनों सेम शेप में होते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले तो हम गिवन देख लेते हैं। मास गिवन है हमें 200 ग्राम, जिसको हम 0.2 kg भी लिख सकते हैं, और लेंथ गिवन है 0.8 मीटर। देन हम सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में फार्मूला लगाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रोड वाला, क्योंकि टिक और रोड दोनों की शेप सेम होती है। तो वो फार्मूला है 1/12 ml स्क्वायर। 1 को जब आप 12 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.08। m की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 0.2 जो कि गिवन है, और l की जगह पे, लेंथ की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि गिवन है, और ये स्क्वायर एज इट इज आ गया। जब आप 0.08 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 0.016, एंड 0.8 का आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आएगा 0.64। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 0.01, और साथ में ये इनर्शिया का ऐसा यूनिट आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4 है हमारे पास। अ फुटबॉल ऑफ मास 450 ग्राम रोटेट्स विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ 10 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। वो ये कह रहा है कि एक फुटबॉल है, उसका मास 450 ग्राम है, वो रोटेट करता है 10 रेवोल्यूशन पर सेकेंड की स्पीड से। इफ इट्स रेडियस इज 11 सेंटीमीटर, अगर उसका रेडियस जो है वो 11 सेंटीमीटर है, कंप्यूट इट्स एंगुलर मोमेंटम। उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो फाइंड करें। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। मास गिवन है 450 ग्राम, 0.45 kg में ये कन्वर्ट हो जाएगा। 450 को जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे kg में कन्वर्ट करने के लिए तो ये 0.45 आएगा हमारे पास। रेडियस है 11 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। जब हम 11 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.11 मीटर। एंड एंगुलर स्पीड हमें दी गई है 10 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। सो जो फुटबॉल है इसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए फार्मूला यूज होता है लेंथ इज इक्वल इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय एंगुलर स्पीड। इनर्शिया हमें नहीं गिवन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनर्शिया फाइंड करेंगे, और इनर्शिया फाइंड करते हुए आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि फुटबॉल की जो शेप है वो स्फेयर लाइक है, तो हम वही फार्मूला यूज करेंगे जो स्फेयर के लिए यूज होता है। तो स्फेयर के लिए जो फार्मूला यूज होता है वो ये है 2/3 m r स्क्वायर। ये फार्मूला हम यूज करेंगे। 2/3 एज इट इज, m की जगह पे 0.5 जो कि मास हमें गिवन है। r यहाँ पे रेडियस है, और रेडियस हमें कितना गिवन है 0.11। सो हम r की जगह पे पुट कर देंगे 0.11 एंड स्क्वायर एज इट इज। जब आप 2 को 3 से डिवाइड करेंगे देन उसको 0.5 से मल्टीप्लाई 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आंसर आएगा उसको 0.11 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 0.00363 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब ये आपके पास इनर्शिया आया अभी तक, इसको आपने इस फार्मूला में पुट करना है। लेंथ इज इक्वल है एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल है इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय एंगुलर स्पीड। सो इनर्शिया अभी हमने निकाला है 0.00363, वो पुट कर दिया, एंड एंगुलर स्पीड हमें 10 गिवन है, 10 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ये रही गिवन बॉक्स में। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.0363 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा।
न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5 है हमारे पास, जिसमें कहा गया है मैरी मैन इन अ सर्कस इज स्टैंडिंग विद हिज आर्म्स एक्सटेंडेड ऑन अ टर्न टेबल रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकेंड। एक मैरी मैन है, वो सर्कस के अंदर जो है एक टर्न टेबल के साथ रोटेट कर रहा है। एक ऐसा टेबल जो टर्न होता है वो उसके साथ साथ रोटेट कर रहा है, और उसके जो आर्म्स है वो एक्सटेंड है, जो कि उसने अपने हाथों को फैलाया हुआ है। He brings his arm closer to his body so that his moment of inertia is reduced to 1/3 of the initial value. वो जो अपने उसके बाजू हैं या आर्म है उनको वो अपने जिस्म के करीब ले आता है, इस तरह उनको ब्रिंग बैक कर लेता है। तो इससे उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो पहले की निस्बत 1/3 1/3 जो है वो कम हो जाता है। तो जो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बचता है वो इनिशियल से 1/3 कम है। तो ये दो चीज़ें हमें गिवन है। फाइंड हिज न्यू एंगुलर वेलोसिटी, उसकी नई एंगुलर वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगेगा और हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो गिवन लिख लेते हैं। 10 रेडियन पर सेकेंड की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हमें गिवन है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो उसने जब आर्म को एक्सटेंड किया हुआ था तब की वेलोसिटी है। और फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दिया हुआ है कि जब उसने अपने आर्म्स क्लोज किए तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/3 रह गया इनिशियल से, मतलब कि 1/3 इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर रह गया। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे, जो ये कहता है कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर है फाइनल एंगुलर मोमेंटम के। तो यहाँ पे ये इनिशियल इनर्शिया है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल इनर्शिया एंड फाइनल वेलोसिटी है। हमें चाहिए क्या? हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए, आर्म एक्सटेंड करने के बाद की वेलोसिटी चाहिए। तो हमें WF ये चाहिए, तो हम इसको इधर ही रहने देते हैं। ये इधर फाइनल इनर्शिया इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये इधर आके डिवाइड हो गया। अब अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखें तो हमें जो उसने कहा है वो ये कहा है कि फाइनल इनर्शिया बराबर है 1/3 इनिशियल इनर्शिया। तो फाइनल इनर्शिया की जगह पे हम ये लिख सकते हैं इधर 1/3 इनिशियल इनर्शिया, और इनिशियल एंगुलर स्पीड जो है वो 10 थी, वो लिख दी। इनिशियल इनर्शिया हमें गिवन नहीं था तो हम इसको एज इट इज ही रहने देंगे। अब अगर देखें तो ये और ये दोनों सेम है तो ये आपस में कट जाएंगे। अब ये 3 जो है ये इधर डिवाइड हो रहा है 1 के साथ, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के साथ। 3 को जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6 है हमारे पास, जिसमें वो कहता है अ बॉय exerts a force of 200 न्यूटन एट द एज ऑफ द 30 kg मैरीगो राउंड। वो ये कहता है कि एक लड़का है वो 200 न्यूटन की फोर्स लगाता है मैरीगो राउंड के एज पे। मैरीगो का मैरीगो राउंड का जो वेट है वो 30 kg है। मैरीगो राउंड एक झूला होता है जिसमें लोग बैठ के झूले लेते हैं। ये सर्कल में जो है वो सर्कल में चलता है। विच हैज अ 2.0 मीटर रेडियस, उसका जो रेडियस है वो 2.0 मीटर है मैरीगो राउंड का। कैलकुलेट द एंगुलर एसिलेशन प्रोड्यूस, एंगुलर एसिलेशन कैलकुलेट करनी है, लेकिन 2 शराइत है। पहली शर्त ये है व्हेन नो वन इज ऑन द मैरीगो राउंड, जब मैरीगो राउंड पे कोई भी ना हो, बिल्कुल खाली हो। दूसरी शराइत ये है व्हेन द बॉय हैविंग 20.0 kg वेट सिट्स 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। दूसरी शर्त यह है कि जब वो लड़का बैठा हो जिस उसका अपना वेट 20 kg है लड़के का, और वो सेंटर से 1.5 मीटर दूर बैठा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने गिवन को देखना, उसके बाद फार्मूले की तरफ देखना है कि इसको सॉल्व करते हुए क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, और वहां से कॉन्सेप्ट समझना है। देन हम चलेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है, पहले क्या फाइंड करना है और किस पार्ट में क्या पुट करना है। गिवन में हमें फोर्स दी गई है 200 न्यूटन जो कि एज पे लग रही है, रेडियस 2.0 मीटर है और मास 30 kg है। अब न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन है उसके मुताबिक आपको टॉर्क अगर आपको फाइंड करना है तो वो इक्वल है इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय एंगुलर एसिलेशन। लेकिन हमें चाहिए क्या? एंगुलर एसिलेशन। तो ये जो इनर्शिया है ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे, ये वाला। लेकिन एक और बात आपने मजीद ध्यान में रखनी है कि 2 शराइत हमें दी गई हैं, 2 कंडीशन गिवन है। फर्स्ट वो है जिसमें मैरीगो राउंड जो है वो बिल्कुल खाली होगा, उसमें कोई नहीं होगा।
तो इस सिचुएशन में इनर्शिया और होगा। और सेकंड जो शर्त है, जब बॉय बैठेगा उसका वेट 20 केजी है और वो सेंटर से 1.5 मीटर दूर होगा, तो उस कंडीशन में जो इनर्शिया है वो और होगा। तो दोनों कंडीशंस में हमें इनर्शिया को फाइंड आउट करना है पहले, देन हम आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। और दोनों कंडीशन में इनर्शिया का फार्मूला भी सेपरेट होगा। जब हमें टॉर्क फाइंड आउट हो जाएगा, टॉर्क का फार्मूला एक ही होगा, और दोनों कंडीशन का अलग अलग इनर्शिया फाइंड आउट हो जाएगा, तो हम एंगुलर एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक बात तो तय है कि पहले हमें टॉर्क फाइंड करना पड़ेगा और इनर्शिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टॉर्क एंड इनर्शिया फाइंड करेंगे। तो टॉर्क का फार्मूला आपको पता है कि वो इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय रेडियस। तो फोर्स हमें गिवन है 200 एंड रेडियस हमें गिवन है 2। दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400 न्यूटन जो है वो आपका आंसर आएगा। और दोनों शराइत में यही टॉर्क इस्तेमाल होगा, क्योंकि लड़के के बैठ जाने से या ना बैठने से टॉर्क में तब्दीली नहीं आएगी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो इनर्शिया फाइंड करने लगा हूँ जब मैरी गो राउंड बिल्कुल खाली होगा। तो उसका फार्मूला है 1/2 एम रेडियस का स्केयर, एम से मुराद मैथ है। तो 1/2 एज इट इज, मैथ की जगह पे आप 30 पुट कर दें और रेडियस की जगह पे 2 पुट कर दें। रेडियस 2 हमें गिवन है, गिवन बॉक्स में आप देख सकते हैं। तो 2 का स्केयर 4 आएगा। 4 को आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास 60 किलोग्राम मीटर स्केयर इनर्शिया आ जाएगा। अब इस इनर्शिया को और टॉर्क को फर्स्ट कंडीशन फाइंड करने के लिए, फर्स्ट कंडीशन का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आप फार्मूले में पुट कर सकते हैं जब मैरी गो राउंड पे कोई नहीं होगा। तो फार्मूला था टॉर्क डिवाइडेड बाय इनर्शिया। टॉर्क को ऊपर लिखेंगे, इनर्शिया को नीचे लिखेंगे, इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6.67 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो एक कंडीशन जो हमारी थी वो कंप्लीट हो गई है। तो दूसरी जो कंडीशन है इसमें हमें क्या कहा गया था कि बॉय भी बैठेगा, उसका वेट 20 केजी है और वो सेंटर से 1.5 मीटर दूर बैठा है। तो इस सूरत हाल में जो टोटल इनर्शिया होगा, एक तो मैरीगो राउंड का अलग इनर्शिया होगा और बॉय का अलग इनर्शिया होगा। इनर्शिया मैरीगो राउंड का एंड प्लस बॉय का, तो ये दोनों मिलके टोटल इनर्शिया लेके आएंगे जो इस कंडीशन में यूज होगा। तो मैरीगो राउंड का इनर्शिया तो हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं, वो 60, वही इधर पुट कर देंगे। बॉय के इनर्शिया के लिए फार्मूला यूज होगा mr²। तो m की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे 20, रेडियस की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे 1.5 और ये स्केयर एज इट इज आ जाएगा। 1.5 का जब आप स्केयर लेंगे तो 2.25 आएगा। 2.25 को आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसके अंदर 60 को जमा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 105 किलोग्राम मीटर स्केयर। ये अभी जस्ट आपका इनर्शिया आया है दूसरी कंडीशन के लिए। अब इसी इनर्शिया को आपने फार्मूले के अंदर पुट कर देना है। फार्मूला क्या था? टॉर्क डिवाइडेड बाय इनर्शिया इज इक्वल है एंगुलर वेलोसिटी के। तो टॉर्क आपके पास 400 है, उसकी जगह वो पुट कर दिया, और इनर्शिया जो अभी आपने निकाला है वो है 105 पुट कर दिया। 400 को 105 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 7 है हमारे पास, जिसमें वो कहता है कि अ व्हील शेप स्टेशन प्रोवाइड्स एन आर्टिफिशियल ग्रेविटी ऑफ 5.00 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू इट्स हैबिटेंट। एक व्हील शेप स्टेशन है जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोवाइड करता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। इफ इट हैज अ डायमीटर ऑफ 100 मीटर, अगर इसका डायमीटर 100 मीटर है तो इसकी एंगुलर स्पीड हमने फाइंड करनी है रेवोल्यूशन पर मिनट में, आरपीएम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गिवन डाटा लिख लेते हैं। आर्टिफिशियल ग्रेविटी हमें गिवन है 5.00 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डायमीटर हमें गिवन है 100 मीटर। अब आपको ये मालूम है कि डायमीटर का जो हाफ होता है वो रेडियस होता है, तो 100 का हाफ क्या बनेगा? 50। तो रेडियस क्या आएगा हमारे पास? 50 मीटर। तो ये हमने रेडियस फाइंड कर लिया। अब जो एंगुलर स्पीड का जो फार्मूला है, या एंगुलर स्पीड और आर्टिफिशियल ग्रेविटी में जो रिलेशन है वो कुछ यूं है। एंगुलर स्पीड इक्वल है अंडर रूट ग्रेविटी डिवाइडेड बाय रेडियस। तो हम इसमें सिंपल वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। एंगुलर स्पीड ही हमें मालूम करनी है, ये एंगुलर स्पीड का सिंबल है। तो ग्रेविटी की जगह पे उसकी गिवन वैल्यू 5 पुट कर देते हैं, रेडियस की जगह पे 50 पुट कर देते हैं। इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद
जो आंसर आएगा उसका आप अंडर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.316 रेडियन पर सेकेंड। तो लेकिन रुकें ज़रा, अभी सब्र करें। ये आपका आंसर आया रेडियन पर सेकेंड में। आपको किस में चाहिए? रेवोल्यूशन पर मिनट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आगे जाने से पहले आप इस बॉक्स को समझने की कोशिश करें कि जो एक रेवोल्यूशन है वो 2 पाई रेडियन के बराबर होती है। मतलब ये कि अगर आपके पास आंसर लिखा हो 1 रेवोल्यूशन या आंसर रेवोल्यूशन में हो तो आप उसको रेडियन के इक्वल 2 पाई रेडियन के इक्वल पुट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास आंसर किस में है? रेडियन में। तो हम ये पता करते हैं कि एक रेडियन किसके बराबर है। हमें चाहिए एक रेडियन, तो ये 2 पाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर बच जाएगा अकेला रेडियन। तो एक रेडियन बराबर होगा 1/2 पाई, इधर 1 के साथ आके 2 पाई डिवाइड हो गया तो 1/2 पाई रेवोल्यूशन के। मतलब ये कि एक रेडियन की जगह हम 1/2 पाई रेवोल्यूशन भी पुट कर सकते हैं। एक रेडियन 1/2 पाई रेवोल्यूशन के बराबर होता है। ये तो हमने रेडियन को तो कन्वर्ट कर लिया रेवोल्यूशन में। अब सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, सिंपल, ये तो हमें पता है। तो 1 सेकंड में कितने मिनट होंगे? ये 60 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमें एक अकेला सेकंड का पता करना है कि उसके अंदर कितने मिनट होते हैं। तो एक 60 इधर आके एक के साथ डिवाइड, तो 1/60 मिनट हो जाएंगे। अब सिंपल इनकी जगह पे हमने वैल्यूज पुट करते जाना है। तो ये तो हमें गिवन है 0.316 रेडियन पर सेकेंड। अब बॉक्स समझने के बाद हम रेडियन की जगह पे जब इसको रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करना है तो 1/2 पाई हम पुट कर देंगे, और सेकंड को जब मिनट में कन्वर्ट करना है तो 1/60 हम सेकंड की जगह पे पुट कर देंगे। तो ये 60 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2 पाई मल्टीप्लाई बाय 60। तो जब आप 0.316 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 3.0 रेडियन पर मिनट, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। और इसी के साथ हमारे न्यूमेरिकल जो है वो ख़त्म हुए। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई या कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी तरह जो है क्वेश्चन के सॉल्यूशंस हासिल करते रहें। बहुत शुक्रिया।